नमस्कार, यूएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी का सबसे विकराल रूप अमेरिका में देखने को मिल रहा है। यहां 8 लाख से ज्यादा लोग अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि करीब 50,000 लोगों की जान चली गई है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि अमेरिका शायद फिर कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन को अपनी फंडिंग चालू नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो स्वास्थ्य को लेकर खुद अपना वैश्विक संगठन बना लेगा। और कोरोना वायरस महामारी को लेकर के चीन के साथ मिली भगत का आरोप लगाने के साथ ही अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को देने वाली फंडिंग रोक दी थी। अब माइक पोम्पियो ने इस पर और भी आक्रामक रुख के संकेत दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सशस्त्र बलों के ऑपरेशन कमांडरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने सभी अधिकारियों से कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की है और बता दें कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। वहीं 722 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लंबे वक्त से ममता सरकार पर हमलावर हो रहे थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मामले में चुप्पी साधी थी, लेकिन गुरुवार को उनका सब्र जवाब दे गया और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पत्र राज्यपाल को लिख डाला। इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पूरा राज्य कोरोना संकट में है, तो क्या जरूरी था इतना? चीफ मिनिस्टर माननीय गवर्नर को एक चिट्ठी देने का, जिस चिट्ठी में बहुत सारे आरोप उन्हीं गवर्नर का खिलाफ किया। असल कारण ही है, इन्होंने कल ही एक नया आदेश दिया। हॉस्पिटल में जितना दुर्नीति हो रहा है, अव्यवस्था हो रहा है, सारी चीज छुपाने के लिए हॉस्पिटल में मोबाइल लेना निषिद्ध कर दिया। मोबाइल फोन हॉस्पिटल में ना डॉक्टर ले पाएंगे, ना मरीज ले पाएंगे, ना दूसरा स्वास्थ्य कर्मी ले पाएंगे। ऐसा आदेश उन्होंने जो दिया, इसका निंदा हो रहा है। दूसरा बात है, संक्रमण को छुपाने का आरोप सरकार के ऊपर है। जो मरे गए, जो डेड बॉडी है, उनको प्रचार करने का, इधर उधर उसको जलाने का, उसको दफनाने का बहुत सारे आरोप सरकार के ऊपर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन के कामकाज में वो लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बनर्जी को पता ही है कि संवैधानिक पद है राज्यपाल का, और कोई भी ऑर्डर राज्यपाल के कुछ भी पश्चिम बंगाल में होगा तो राज्यपाल के निर्देश से एक 4th ग्रेड कर्मचारी से लेकर A ग्रेड कर्मचारी तक सबका नियोग पत्र किंतु राज्यपाल के ऑर्डर से होता है। कोई भी गजट, कोई भी कुछ भी बिना राज्यपाल के ऑर्डर से नहीं। ममता बनर्जी जो कर रही हैं, जो कर रही हैं, वो भूल कर रही हैं। वो चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री हुई हैं, और जो MP को रोक रही हैं, वो क्या चुनाव लूट कर MP हुआ है? इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत भी क्या था? जो देखिए, वो हाइड कर रही हैं, हर चीज़ को छिपा रहे हैं। जैसे हम लोग देखे थे डेंगू के समय, ये छुपाना उनको नहीं चाहिए था। लोगों के सामने यदि सही बात आएगा, आज देखिए बिना डर से कुछ नहीं होता। अगर लोगों के पास जानकारी रहेगी कि कोरोना बहुत खराब है, ये है, बहुत सारे लोगों को हो गया है, तो बहुत सारे लोग डर से घर से नहीं निकलेंगे। कोरोना संक्रमण के संकट काल में लागू लॉकडाउन के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर कार्गो विमान से पश्चिम बंगाल जाने का आरोप लगाया है। और बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। पता चला है कि प्रशांत किशोर ने इस लॉकडाउन के बीच दिल्ली से कोलकाता कार्गो फ्लाइट में सामान के बीच चोरी छुपे यात्रा की है। इसका डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए। और इस लॉकडाउन में दिल्ली से कोलकाता की यात्रा प्रशांत किशोर ने कैसे की, किसने परमिशन दिया, और कार्गो प्लेन में चोरी छुपे बैठकर जाने की अनुमति, परमिशन किसने दिया, यह भी जानकारी उनको सार्वजनिक करना चाहिए। प्रशांत किशोर अब कोई चिट फंड कंपनी के और शेयर मार्केट के दलाल नहीं है। अब वो राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है। सवाल तो उनसे पूछे जाएंगे, इसका जवाब उनको देना चाहिए।
नहीं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है और चोरी छुपे उन्होंने यात्रा की है। प्रशांत किशोर के बारे में उन्होंने दिल्ली से कोलकाता की यात्रा की है, ये सार्वजनिक तौर पर खबरों की सुर्खियों में भी है। और ये बात है तो प्रशांत किशोर खुद आगे आकर सफाई दें और अपनी यात्रा का डिटेल सार्वजनिक करें। ये ऐसे समय में जब कोरोना का कहर है, तब जब पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, केंद्र सरकार की तमाम पैसे और उनके सहयोग राशि का प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का चेहरा चमकाने के लिए कोलकाता गए हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले भी जब शाश्वत गौतम ने उन पर आरोप लगाया था कि आइडिया चोरी का आरोप लगाया था और फर्जी डिग्री का आरोप लगाया था, तब भी उन्होंने सफाई नहीं दिया था। और आज जब हम ये मांग कर रहे हैं, तब उनको सामने आकर सार्वजनिक करना चाहिए अपनी यात्रा का डिटेल, कैसे उन्होंने यात्रा की, किसने उनको परमिशन दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खोले जाने की सलाह राज्य सरकार को दी है। राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि शराब की दुकानें राज्य में खोल दी जाएं। वहीं इसको लेकर के महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे कुछ मित्र दारू की दुकान से लेके और शिथिलता लाने की बात कर रहे हैं। ठाकरे सरकार ने 20 अप्रैल को ऑर्डर निकाला, काफी रिलैक्सेशन घोषित किया और 20 अप्रैल को सब वापस ले लिए ऑर्डर, क्योंकि मुंबई में कोरोना भयानक गति से आगे बढ़ रहा है। वर्ली टाइम बॉम्ब हुआ, फिर धारावी टाइम बॉम्ब, अब शिवाजी नगर गोवंडी टाइम बॉम्ब। कोई सुन नहीं रहा है, कोई लॉकडाउन नहीं है, भीड़ जमी हुई है। और इस परिस्थिति में मुझे डर है कि यह प्रशासन की क्षमता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, भयानकता बढ़ेगी, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, नए नए पॉजिटिव हॉटस्पॉट तैयार हो रहे हैं। इसमें रिलैक्सेशन छोड़ो, है उसमें भी कटौती आ। राजधानी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्रकार वार्ता कर अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 4 मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया गया है, जिनके अभी तक के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। संक्रमितों में डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ शामिल है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी इस अस्पताल से 7 कोरोना के मामले सामने आए थे। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ को मिलाकर कुल 14 कोरोना पॉजिटिव के मामले यहां से सामने आए हैं। इसके अलावा नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के 39 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसमें ज़्यादातर सफाई कर्मचारी शामिल हैं और दिल्ली में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2500 से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि यहां पर हो चुकी है, जिसमें 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस बीच अच्छी खबर है कि दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कारगर साबित हुआ है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए नोएडा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही है और जिनके पास लॉकडाउन पास है उन्हें ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही लोगों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। एसएचओ राकेश कुमार ने बताया कि जो लोग बिना कारण के घूम रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो डीएम साहब ने नियम बनाए हैं, 6 कैटेगरीज निर्धारित की हैं, उनके लिए पासेज इशू हुए हैं, उन्हीं को हम लोग जाने दे रहे हैं। बाकी लोगों को किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं और पूर्णतः जो नियम कानून है लॉकडाउन के
उनका सख्ती से पालन करा रहे हैं। आज सर तीसरा दिन है, 3 दिन से लगातार ये खबरें चल रही है कि नोएडा जाने पर प्रतिबंध है और स्पेशल पास के थ्रू लोग जा पाएंगे, लेकिन आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देख लीजिए, डीएनडी पे देख लीजिए, लंबी कतारें हैं गाड़ियों की, लोग आना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, लोग रुक नहीं रहे हैं। नहीं, देखिए जिनके पासेज हैं वो तो जाएंगे ही, आवश्यक सेवाओं में हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे मीडिया के बंधु हैं, जो आवश्यक सामानों के वितरण में लगे हुए हैं, खाद्य पदार्थ हैं, बिजली वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, ये तो जाएंगे ही। लेकिन उसके अलावा जो अननेसेसरी जा रहे हैं उनको हम लोग वापस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये गाड़ियां अभी सब वापस हो रही हैं। बिल्कुल, लोगों की काफी संख्या है। हाँ, संख्या काफी है, संख्या काफी। कुछ जानकारी में, कुछ बदमाशी में, जो ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं उनके हम लोग चालान कर रहे हैं, गाड़ियां सीज कर रहे हैं, वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। दूसरा सर, एक तरफ जहां सरकार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बार बार अपील की जा रही है, वहीं लगातार इसका उल्लंघन भी किया जा रहा है। अब तमिलनाडु में इसका उल्लंघन करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। दरअसल 3 मई तक देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और इसको ध्यान में रखते हुए मदुरै के जिला अधिकारी के कार्यालय पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ वाहन ई पास के लिए इकट्ठा हो गई। बढ़ती भीड़ के चलते कार्यालय में प्रवेश बंद कर दिया गया। और बता दें कि तमिलनाडु के अलावा देश के कोने कोने से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की खबरें सामने आ रही हैं और प्रधानमंत्री मोदी बार बार सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर चुके हैं, लेकिन लगातार किसी न किसी वजह के चलते इसका उल्लंघन किया जा रहा है। दरअसल देश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है। अभी तक देश में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस वायरस की वजह से, और वहीं 22,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। और बात करें तमिलनाडु की तो यहाँ पर भी 1629 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं और मृतकों की संख्या 18 के पार पहुंच चुकी है। हिमाचल के शिमला में सीपीएम विधायक राकेश सिन्हा ने यहां पर सरकार के कोटा स्टूडेंट मामले के फैसले का स्वागत किया है। दरअसल सरकार के इस फैसले में राजस्थान में कोटा में फंसे हुए छात्रों और अभिभावकों को घर वापस लाने के लिए सरकार पथ परिवहन निगम की बसें भेजेगी और साथ ही सरकार से आग्रह किया गया है कि जो लोग कोटा और इसके आसपास फंसे हुए हैं उनको भी इनके साथ ही लेकर आया जाए। जो प्रदेश के लोग देश के अन्य क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी प्रदेश सरकार उनको अपने घरों तक लाने के लिए तुरंत कदम उठाए। कोटा में हमारे छात्र फंसे हैं और उनके लिए हमारी सरकार बसें भेज रही है, इसके बारे में आपकी क्या है राय? देखिए, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान के कोटा में हमारे बहुत से छात्र फंसे हैं। इसके लिए लगातार जगह जगह से आवाज उठ रही थी और ये जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि कल उनको लाने के लिए बसों। हिमाचल के हमीरपुर में उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बफर जोन और बाकी जिलावासियों को राहत देते हुए कर्फ्यू टाइम में ऑटोमोबाइल रिपेयर की दुकानों को भी हफ्ते में 2 दिन खोलने के लिए निर्देश जारी किए हैं और साथ ही बाहरी क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों में 33% कर्मचारी आवश्यकता अनुसार काम करेंगे तो किसान भी कृषि संबंधी कामों को अब कर पाएंगे। वहीं डीसी हरिकेश मीणा ने बताया कि दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों के परिवार जनों के सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब दोनों मरीजों की रिपोर्ट आना बाकी है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के 16,400 लोगों की भी स्क्रीनिंग की गई है। उन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग करने के बाद निर्णय लिया गया है कि कुछ क्षेत्रों में राहत दी जाए। ट्रेनिंग करी थी हमने एक्टिव केस फाइंडिंग, तो जो एपिक सेंटर है, दोनों ही एपिक सेंटर्स में हमने लगभग 55,461 लोगों को स्क्रीन किया है। उसके अलावा जो बाहर से लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिटर्न किए हैं या इंटरनेशनल से 295 थे, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से मूव किए हैं, उसमें हम लोगों ने 16,455 लोगों को स्क्रीन किया है। तो इस सर्विलेंस की टीम ने पूरा हार्डवर्क किया है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन का समय 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों की हालत खराब हो गई है। कई लोग इनके लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ देखने को मिला है राजस्थान में मारवाड़ के रानी गांव में, और जहां पर एक छोटी सी मासूम 8वीं क्लास में अध्ययनरत
12 वर्षीय छात्रा नेहा भटनागर ने अपनी बचत के पैसे तहसीलदार जितेंद्र सिंह राठौड़ को असहाय गरीबों को खाने के पैकेट वितरित करने के लिए दे दिए हैं। मेरा नाम नेहा भटनागर है और मैं क्लास 8 में विद्यावाड़ी रानी में पढ़ती हूँ और मैंने मेरे माता पिता जी की प्रेरणा से जेब खर्ची को बचा कर गुल्लक में इकट्ठा किया है और तहसीलदार जी को मैंने भेंट दिया है और इसलिए मैंने मेरी इच्छा से ही मैंने ये सब किया है और मेरे गुल्लक में से 1570 रुपये निकले हैं और उन पैसों से मैं गरीबों के खाने पीने की सहायता करना चाहती हूँ और हमारी सरकार ने भी ये सब किया है, इसलिए मैंने उनकी सीख से ही मैंने ये सब किया और मेरी प्रेरणा लेकर मेरे बिहार के हजारों छात्रों के अलावा बड़ी संख्या में प्रवासी लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं और ये लोग लगातार घर वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारें अपने राज्य के छात्रों को विशेष व्यवस्था करके घर पहुंचा चुकी हैं। वहीं राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्र भी लगातार घर वापसी की मांग कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर जेडीयू नेता अजय आलोक ने कहा है कि दूसरे राज्यों में बिहारी लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान वापस लाना संभव नहीं है। हम उन्हें वहीं पर पूरी सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों की संख्या लाखों में है। संभवतः ये 17 से 25 लाख हो सकती है, 40 लाख भी हो सकती है। राज्य सरकार ने माननीय हाईकोर्ट को कहा है कि जहां जहां जो भी बिहारी फंसे हुए हैं, ऐसे बिहारियों की संख्या हमारे संज्ञान में लगभग 17 लाख के करीब आई है। इन सब बिहारियों को वहीं पर जहां पे ये हैं वहीं पे मदद दी जा रही है। लॉकडाउन के सख्त निर्देशों का पालन कर रहा है राज्य और ऐसे समय में बाहर से किसी व्यक्तियों को लाने की संभावना नहीं है। हरियाणा के पलवल में कोरोना संक्रमण जैसी भयानक महामारी में लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जरिए गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद गांव बामनी खेड़ा में ग्राम पंचायत की तरफ से पुलिस पर फूलों की बारिश की गई और इसके साथ ही पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि 3 मई तक लॉकडाउन है, कुछ ही दिन और बचे हैं। लोग नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, ज़्यादा जरूरी काम होने पर ही मुंह पर मास्क लगाकर बाहर निकलें। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, तभी इस भयानक महामारी पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यही हाथ जोड़ के करता हूं आपके माध्यम से कि सभी लोग, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, सभी लोग 3 मई तक कम से कम लॉकडाउन का पालन करें और जैसे भी आगे दिशा निर्देश हैं उसका हमें पालन करना चाहिए, जिससे हम इस महामारी से दूर रहें। कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले जब तक जरूरत ना हो, और जब जरूरत हो, जब भी सिंगल व्यक्ति ही अपनी मार्केट के अंदर जाए, जो भी सामान लेना है, अपनी जो ज़रूरत चीज़ें हैं। और हम जैसे आपको माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम भी रात को भी दिन में भी गांव में अपने जो हमारे पहरे लगा रखे हैं। कोई भी हम अनजान व्यक्ति को, गांव में कोई भी अनजान व्यक्ति की रिश्तेदारी से आए, कहीं से भी आए, किसी दूसरे स्टेट से आए, उसको हम अनजान व्यक्ति को सरपंच महावीर शर्मा द्वारा गरीब आदमी यहाँ का बाहर के भी रहते हैं तो इनको राशन वितरित किया गया। ग्राम पंचायत की पुलिस के सहयोग से राशन वितरित किया गया और आम पब्लिक से मैं अपील करूँगा भाई सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका इलाज है कोरोना का, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना को भगाएं। किस तरह से लोग पालन करें और किस तरह से नियमों को पालन करें, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर्स कर्मचारी भी इसके संक्रमण से नहीं बच पा रहे हैं। ऐसे में जब डॉक्टर और अन्य हेल्थ कर्मचारी इस वायरस की जकड़ में लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ह्यूमनॉइड रोबोट इस्तेमाल में लाए जाएंगे और ये रोबोट डॉक्टरों, हेल्थ केयर कर्मचारियों की निगरानी करने के साथ साथ वार्डों को कीटाणु रहित करने में मदद करेंगे। और मिला ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष राजीव करवाल ने बताया कि ये रोबोट विशेष रूप से आतिथ्य उद्योग के लिए हैं, लेकिन जब कोविड-19 ने हमारे देश में दस्तक दे दी है तो इसका इस्तेमाल इस समय किया जाना चाहिए। See, Milagro has been into the robotic space since 2011. We had focused this humanoid specifically for the hospitality industry. But when COVID broke out, basically we understood that, especially when the reports started to come out from Italy, that almost 28 to 30% of the people who are in the healthcare sector
doctors as well as workers were infected, because of the proximity with the patients, immediately our mind started to work that how this reception and concierge robot can actually be used in the actual infectious wards where the distancing between the doctor, the healthcare worker and the patient is very, very important. So we actually did some modifications and we developed basically 4 functions which are very useful for the doctors as well as the patients and healthcare workers. First is that the robot, you don't need to touch with the hand. It will just identify you as a master. It will follow you. So a healthcare worker can actually take the robot near a particular patient. The doctor can be anywhere in the world and just dial in. Auto pickup of the call will happen and the doctor will be able to speak to the patient, and the patient also feels very comfortable when he or she is actually able to see the doctor who is providing the medication. हरियाणा के फरीदाबाद में सब्जी बेचने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल उनका कहना है कि उन्हें सब्जी मंडी में सब्जी बेचने नहीं दिया जा रहा है और वो लोग सब्जी मंडी के बाहर सब्जी नहीं बेचना चाहते। साथ ही उन्होंने बताया कि मंडी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसकी वजह से थोक विक्रेताओं को 2 जगह जाकर सब्जी इकट्ठी करनी पड़ रही है, जिसका व्यापार पर भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है और प्रशासन भी उन्हें सुविधा के साथ सुरक्षा नहीं दे रही है। ऐसा ये है जी, हमको यहाँ से निकाल के दशहरा ग्राउंड में भेज दिया गया। वहाँ किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है और ऊपर से वहाँ कॉलोनी के 150 आदमी इकट्ठे होकर कल आ गए वहाँ मारपीट करने के लिए। उस डर की वजह से हमने वहाँ दुकानें नहीं लगाई। हम अपनी मंडी में आ गए। मंडी में हमको मार्केट कमेटी और एसडीएम साहब नहीं लगाने दे रहे कि भाई हम आपको यहाँ हरी सब्जी नहीं बेचने देंगे। हरियाणा के सोनीपत से एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। सोनीपत से एक साथ 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पहला मामला सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में तैनात 4th क्लास कर्मचारी का है और दूसरा मामला गांव शहजादपुर से सामने आया है, जहां पर एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तीसरा मामला सेक्टर 10 से सामने आया है, जहां पर एक शख्स में कोरोना पॉजिटिव मिला है और इस बात की जानकारी सोनीपत के सीएमओ बीके राजौरा ने दी है। अभी तक सोनीपत में हमारे करीब 1169 के करीब टेस्ट हुए हैं और जो रिपोर्ट है वो हमारी 1042 की रिपोर्ट आ गई है और 107 की रिपोर्ट 137 की रिपोर्ट अभी बाकी है। और पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव हमारे अभी जो केसेस हैं वो 16 केसेस पॉजिटिव हो चुके हैं। सर आज कोई नई 3 केस आई? 3 केस हमारे आज पॉजिटिव आए हैं। इन 3 केसेस के अंदर से एक केस तो हमारा शहजादपुर से है, वो ऑलरेडी उनके हस्बैंड जो हैं दिल्ली के अंदर एडमिट हैं, वो पॉजिटिव हैं, तो उनका कॉन्टैक्ट का हमने उनकी वाइफ का टेस्ट किया था और उनके बच्चों का, इनमें से उनकी वाइफ पॉजिटिव आई है। जो दूसरा केस है वो हमारे सेक्टर 10 में हाई राइज बिल्डिंग के अंदर लड़का है जो काम करता है, उसका पॉजिटिव आया है। और जो तीसरा केस है वह हमारा एक क्लास 4 है, इनकी जो आइसोलेशन वार्ड में काम करता था। क्योंकि प्रिकॉशनरी हमने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो आइसोलेशन में वार्ड में काम करते हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स है, चाहे डॉक्टर है, क्लास 4 है, चाहे स्वीपर है, सभी के सैंपल लिए गए थे, परंतु उसका पॉजिटिव आया। चरखी दादरी में जिला पुलिस एक्शन मोड में है। सभी नाकों पर आने जाने वालों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। वहीं लॉकडाउन का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस भी वाहन चालक के पास परमिशन है उसे छूट दी जा रही है, लेकिन जिसके पास परमिशन नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें कि 20 तारीख के बाद जिले में लोगों की भीड़ देखी जा रही थी, उसी को कंट्रोल करने के लिए पुलिस सख्त हो गई है। एसपी साहब बलवंत सिंह राणा के दिशा निर्देश के अनुसार हम यहाँ बिना परमिशन की मोटरसाइकिल को अंदर जाने दे रहे हैं, जिसकी नहीं है उसको बिल्कुल सीधा इनबाउंड कर रहे हैं। और 8 करती हैं और 8 में ये खड़ी है और कर रहे हैं। ऐसा ही काम सारे दिन चलता रहेगा। बिल्कुल नहीं सुनेंगे किसी की भी, जिसके पास नहीं है, जो रीज़न नहीं आने का यहाँ, उसको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के बीच एक मां की ममता आ गई और दरअसल औरंगाबाद सिविल अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित महिला ने वीडियो कॉल के जरिए अपनी बेटी से बात की है। बता दें कि कोरोना से संक्रमित होने के कारण मां और बेटी दोनों को अस्पताल के अलग अलग वार्डों में भर्ती करवाया गया है। यहां भर्ती होने की वजह से महिला बेटी की एक झलक भी नहीं देख पाई थी, इसलिए अस्पताल के स्टाफ ने मां और बेटी की बात के लिए वीडियो कॉल का इंतजाम किया।
जिला सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी ने यह बताया है कि महिला का सफलतापूर्वक प्रसव करवाया गया था, लेकिन मां के कोरोना से संक्रमित होने के कारण बच्ची को उससे अलग कर दिया गया। एक लड़की को उसने जन्म दिया। अब ये लड़की, हमको पता था कि शायद से काफ़ी लेट उसका संक्रमण कोरोना का हुआ, इसलिए शायद ये लड़की निगेटिव आएगी। तो हमारे जो ओपिनियन थी वो हिसाब से वो निगेटिव आ गई, और फिर ये निगेटिव और मदर उसकी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे के साथ तो रह नहीं सकते। तो फिर हमने उसकी निगरानी एक अलग नर्सिंग स्टाफ और एक डॉक्टर, इनकी ड्यूटी लगा के वो सब लड़की की देखभाल करते थे। जो नया तंत्रज्ञान है उसके माध्यम से दोनों की मुलाकात कर देना, तो वो एक हमने एक छोटा सा प्रयास किया, जिसकी वजह से लड़की के चेहरे पर भी काफ़ी हंसी दिखी और माँ भी काफ़ी संतुष्ट हो गई कि हमारा। कोरोना वायरस का संक्रमण देश के कई राज्यों में पांव पसार रहा है। पश्चिम बंगाल में भी लगातार मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुछ समय पहले एक पार्सल ट्रेन में दिल्ली से कोलकाता कुछ सीआरपीएफ के जवान पहुंचे थे, जिनमें से 9 जवानों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि 9 जवानों में कोरोना की पुष्टि होते ही बाकियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़।